कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने यूट्यूब चैनल में आप जितने नाज़रीन हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त सेंसर डेविड। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बोलते आईने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलते आईने यूट्यूब चैनल की मार्फत हम अच्छी पर्सनैलिटीज़ को आपसे सामने लाते हैं, उनका जश्न मनाते हैं। और जश्न तो वैसे हम हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब है उसका हम मनाते हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। और इस सॉफ्ट पावर जिसमें म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर है, तो इनसे रिलेटेड जो भी शख्सियात होती हैं उनको हम ला के उनकी बातचीत सुनाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी कराते हैं। और ये एक डेटाबेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फ्यूचर और पोस्टेरिटी के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो इसे देख के इंस्पायर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, अदब है, कल्चर है, उसका प्रचार हो। आज इसी कड़ी के अंदर प्यारे दोस्तों, एक बहुत महान शख्सियत, मैं बल्कि यूँ करूँगा कि एक शेर से ही या एक गाने के दो लाइनें हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुआं में उड़ाता चला गया, अब जी हाँ पहचान गए हैं। आपका असली नाम अब्दुल हई साहिर था, यानी कि साहिर लुधियानवी, जिनकी अभी पिछले साल ही हमने है जो पूरी शताब्दी है उसको मनाया है। और 8 मार्च 1981 में लुधियाना में एक जगह है करीमपुर लाल हवेली, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके वालिद फजल मोहम्मद एक बहुत बड़े जागीरदार थे, और लेकिन जागीरदारी के साथ उस ज़माने में अगर देखा जाए, आज से करीबन 50, 60, 70, 80 साल पहले के लोगों में, तो कुछ एक चंद ऐसे लोग होते थे जिनके पास बहुत दौलत पैसा होता था, ज़मींदार होते थे, और वो ज़मींदारी होने के बाद तो उनमें एक अपने अंदर घमंड भी होता था, और एक जिन्हें कहते थे सामंतवादी और फ्यूडल थिंकिंग के लोग। और ऐसे लोग जो हैं वो अपने को बड़ा ऊंचा समझते थे कि उनकी जी हुजूरी की जाए और उनको बोला जाए जी हुकुम और जी मालिक। तो ऐसे ऐसे उनमें से ये भी थे। इनकी मदर सरदार बेगम जिनका नाम था, उनके आपसी रिश्ते जो थे वालिद के साथ इतने जमे नहीं। थोड़ी शुरुआत में तो शादी के चले, लेकिन बाद में जो है उनके खट्टापन आ गया। और मदर जो है सरदार बेगम अपने बच्चे को लेकर जो साहिर जी को लेकर चली गई, लेकिन उन्होंने इनकी तालीम का पूरा ध्यान रखा। और शुरुआत में जो है लुधियाना में एक कॉलेज है खालसा स्कूल, तो उस पर उनकी शुरुआती तालीम की। और बाद में एससी गवर्नमेंट कॉलेज है लुधियाना में ही पंजाब में, वहाँ पर इनकी हायर एजुकेशन के लिए इनको भेजा। और बाद में दयाल सिंह कॉलेज है पाकिस्तान में, वहाँ पर बल्कि इनके साहिर ऑडिटोरियम, जहाँ आज भी उनकी यादें संजोई हुई हैं, साहिर ऑडिटोरियम के नाम से पाकिस्तान में इनकी स्टडीज़ हुई, और लाहौर में। और बाद में जो है ये स्कूली डेज से वैसे अपना करने लगे थे ये शायरी, और अपनी कलम और अपने विचारों के ऊपर इनको इतना एतमाद था, कॉन्फिडेंस था कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकले। और जब ये 18-19 साल के थे तो तहलका मच गया था इनके स्कूल और कॉलेज के डेज में कि यार क्या लिखता है ये। तो इनका नाम जो है साहिर, साहिर का मतलब है जादूगर, और जादूगर मैजिशियन, तो मैजिशियन ऑफ वर्ड्स, लिरिक्स। तो ये बहुत अच्छे शायर बन गए।
और बाद में जो है 1943 में ये लाहौर में जम गए और वहाँ पर शुरुआत में इनको लिखने का तो शौक़ था ही, और काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और लिखने का चाव तो था, जैसे मैंने कहा कि उस दौर के अंदर फिर इन्होंने एक कंपेंडियम जो है, उनका संग्रह जो है अपनी कविताओं का, वो लिखना शुरू करा, जिसका नाम तलखियाँ। और तलखियाँ ये जब बाज़ार में आया तो उसने पूरे हिंदुस्तान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यानी कि धूम मचा दी, साहिर लुधियानवी साहब की। और बाद में एक और दौर आया, थोड़े 1-2 साल के बाद इन्होंने एक और अपनी मशहूर नज़्म लिखी जो काफ़ी लंबी थी, जो परछाइयाँ के नाम से बड़ी मशहूर हुई। परछाइयाँ, बल्कि इनके साथ एक बड़ा ही गज़ब का ये एक वर्ड है, यानी शैडो, जो इनकी, बल्कि इनका घर जो है, इमारत जो है बॉम्बे में सन एंड सन होटल के पास, मैं भी गया हूँ उधर, और यहाँ पर अक्सर उसका नाम भी इन्होंने परछाइयाँ रखा। बल्कि गुलजार साहब जो पोइट हैं, वो जावेद अख्तर साहब बड़े यंग डेज में उधर आते थे, और उस्ताद रईस खान जो सितार नवाज और फिल्मी गानों के कंपोज़र रहे हैं, वो ये सारे इकट्ठे बैठ के परछाइयाँ के अंदर अपना जश्न मनाते रात दिन, और ये बड़ा ही अपना जो लिटरेरी टेस्ट, म्यूज़िकल टेस्ट उनको शेयर करते थे। तो खैर, इस लंबी कविता ने जो परछाइयाँ हैं इनको काफ़ी मकबूलियत दे दी, और ये काफ़ी। तो 1945 में, यानी कि 2 साल रह गए थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बने हुए, इन्होंने वहाँ पे जो वहाँ के मशहूर जर्नल थे, पत्रिकाएं थी जिनको मैं कह सकता हूँ, जिनका नाम एक तो सवेरा मुझे याद है, अदब लतीफ़ है, और शाहकार, इनका इन्होंने संपादन यानी एडिटोरियल लिखने शुरू करे। और लेकिन वहाँ पर ये पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी थोड़ा लिखने लगे, तो इनके नाम से वारंट इशू हो गया और इनको फिर वहाँ से छोड़ना पड़ा। और 1949 यानी 1949 में ये दिल्ली आ गए, और ये अब्दुल हई की जगह अपने को साहिर लुधियानवी लिखने लगे, क्योंकि लुधियाना की पैदाइश थी। साहिर इनका तखल्लुस में नाम भी था शुरू में। और इन्होंने दिल्ली जब आए तो यहाँ पर अच्छा लगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। तो उस ज़माने में इनके दोस्तों ने कहा, भाई तुम तो माया नगरी मुंबई जाओ, जो वो बॉम्बे कहलाती थी। तो वहाँ पर इन्होंने अपना कदम रखा। मुंबई आकर जब इन्होंने लिखना शुरू करा, तो आज़ादी की राह पर एक फ़िल्म उस वक्त बन रही थी, तो इन्होंने उस पर लिखा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और वो ना गाना चला ना फिल्म चली। खैर, थोड़ा सा डामाडोल तो हुआ कि यार ये मैं काम फंस गया। लेकिन फिर जो है ये वहाँ पर एक और उर्दू की मैगज़ीन निकलती थी, शाहरा, उसका भी, शाहरा का भी इन्होंने एडिटरशिप संभाली, संपादन करा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इनके बड़े ख़ास दोस्त मोहन सहगल, वो इनको मिले, और मोहन सहगल साहब ने जो है इनको सलाह दी कि भाई उन दिनों के बड़े चर्चित और बड़े मशहूर एक म्यूज़िक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब, जिनको आज तक हम सभी सैल्यूट करते हैं और जानते हैं, बड़ा लेजेंडरी एक फिगर रहे हैं एस.डी. बर्मन साहब, उनको एक तलाश थी कोई अच्छे लिरिसिस्ट की। तो वो बड़ा ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक फ़िल्म आने वाली थी नौजवान का। तो फिल्म नौजवान का एक गाना बड़ा हिट हुआ उस ज़माने में, ठंडी हवाएं लहरा के आए। जब नाम ही सुनते हो ठंड भी लगती है और हवा भी चलती है। लता मंगेशकर जी ने क्या खूबसूरत ये गाना गाया था। फिर बाद में क्या हुआ कि 1951 यानी कि 1951 में जब ये गाना चल गया, इसके बाद तो और इनकी जो मकबूलियत बढ़ी, और एस.डी. बर्मन साहब के साथ दोस्ती जम गई। और एक फिल्म और आई थी बाजी, जो कि गुरुदत्त साहब की थी, और गुरुदत्त तो कमाल के आदमी थे। तो वहाँ पर एक गाना चला जो आज भी हम सुनते हैं कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, इस तरीके के गाने बड़े मशहूर हुए। और ये तो इनके सितारे जगमगाने लगे कि भाई ये तो एक नया नौजवान आया है, एक से एक हिट गाने लिख रहा है। और फिर तो एस.डी. बर्मन के साथ जो इनकी दोस्ती जमी, और रात दिन बैठते थे, और वो कहते थे एस.डी. बर्मन साहब, भाई मैं ये बना रहा हूँ धुन, इस पे ये ऐसे लिरिक्स चाहिए, जिनमें से बड़ी हिट मूवी आई जो आप जानते हैं गुरुदत्त साहब की प्यासा, कागज़ के फूल, ऐसे कई खूबसूरत पिक्चर जो है
वो आने जिसमें इन तमाम फिल्मों में जो साहिर साहब के गाने हैं, साहिर लुधियानी साहब के गाने हो। लेकिन होता ये है कि देखिए हर फील्ड में होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे एजुकेशन हो, आर्ट में और म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और ख़ासकर बॉम्बे में उस ज़माने में और मुंबई में अब देखते हैं खेमे तो बटे होते हैं, और बड़ी जल्दी आर्टिस्ट जो हैं, एक्सेंट्रिसिटी तो होती है, और उसके साथ एक ये होता है कि अपना वो भी देखते हैं कि भाई मैं ज़्यादा हूँ, मैं तो एस डी बर्मन साहब के साथ इनकी जमी नहीं बाद में, तो दोनों के प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, साहिर साहब ने कहा भाई ठीक है, आपकी मेरी से पट नहीं रही है, हम अलग हो जाते हैं, तो अलग हो गए। बाद में जो है इनके साथ वर्मा जी के बाद ओपी नैयर साहब जुड़ गए। ओपी नैयर को भी जानते हैं आप, और उसके बाद रोशन साहब कितने सीरियस एक मन रहे तो कहे न धीर धरे, और एक और बड़े मशहूर संगीतकार जो रहे हैं, एक बड़े हिट मूवीज़ में रही हैं, महेंद्र कपूर, आशा जी, लता जी, मोहम्मद रफ़ी, सभी को गवाया है। और रवि साहब के साथ इनकी काफ़ी जमी, और साथ साथ में एक बहुत ही ख़ास संगीतकार खयाम साहब के साथ, और एक और जयदेव और एन दत्ता जो कि गोवा में थे शायद, तो उधर से ये तमाम लोग इकट्ठे हुए और इनकी जोड़ी जम गई आपस में, और रात दिन इकट्ठे बैठकर इन्होंने एक से एक फिल्मों के वहाँ पर गाने लिखे, और उसके लिरिक्स के दम पे ही जो है वो ज़्यादा चले। म्यूज़िक का तो था ही, लेकिन लिरिक्स को उस ज़माने में लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, यार एक गाना, इसके वर्ड्स, इसके अल्फाज ऐसे हैं जो चुप जाते थे, और चाहे वो भावना हो या एहसास या फीलिंग को दिखाते थे। और जो ऐसी फिल्में, जैसे मान लीजिए एक फिल्म आई थी साधना, एक आई थी धूल का फूल, एक आई थी ताजमहल तो आज भी हमारे दिमागों में, और आरती ने कमाल कर दिया, बरसात की रात, अरे वाह, कभी कभी, ये तो सब हम जानते हैं। इसमें एक से एक फिल्मों के सुपरहिट गाने जो हैं वहाँ पर आए, और इनका जो झंडा इतना बुलंद हो गया कि फिर ये अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे ही इन्होंने कहा भाई मैं जो चाहूँगा मेरी टर्म्स कंडीशंस पे ही काम किया जाए। और बल्कि एक वक्त तो ऐसा आ गया, इन्होंने कहा कि भाई ऑल इंडिया रेडियो वगैरह पर जो है जब आप नाम लेते हैं कि म्यूज़िक डायरेक्टर का तो ले लेते हैं कि उन्होंने म्यूज़िक बनाया है, लेकिन लिखने वाले का नाम तक नहीं देते यार आप, जिसका इतना बड़ी रोल है। तो इन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं, मेरे गाने को उसमें ना डालो, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह पे लिखना है तो अब से तमाम लोगों के नाम भी आएंगे, लिखने वालों के, लिरिसिस्ट, ये गीतकार ये हैं। और तो देखिए कितना बड़ा काम था, और उस वक्त से आज भी हम देखते हैं, जब भी रेडियो वगैरह पे हम सुनते हैं तो ज़रूर बोला जाता है कि इस फिल्म का गाना है, इसको इसने गाया है, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर ये हैं और इसके गीतकार ये हैं। ये बड़ा ही एक ऐतिहासिक, ये रेवोल्यूशनरी एक था। तो अपनी शर्तों पे इन्होंने जो जब बोला, और बल्कि ये तक भी कह दिया, एक तो मेरे को याद आ रहा है कि भाई लिरिसिस्ट जो है, गीतकार जो है, वो कम नहीं होता बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होता है, सिंगर से भी और म्यूज़िक डायरेक्टर से भी। अब वहाँ तो सब कहने भाई ये तो बात कहाँ से कहाँ, ये तो अपनी टर्म्स कंडीशन बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसके साथ इन्होंने एक पैराग्राफ और जोड़ दिया अपना कि भाई कि अब जो है जो भी गाना होगा उसका मेहनताना जो है, जो भी फीस होती है, अगर म्यूज़िक डायरेक्टर या सिंगर को इतना पैसा मिल रहा, मैं 1 रुपया ज़्यादा ही लूँगा। देखिए, और ख़ासकर लता मंगेशकर जी के साथ ये बात उठ गई थी कि जो लता जी को अगर जो पैसा दे रहे हैं उससे 1 रुपया मेरे को आगे चाहिए। ये बड़ी बात थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत नाराज़गी भी हो गई। म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, दूसरे, उन्होंने कहा यार ये अजीब अजीब अपनी शर्तें रख रहे हैं साहिर साहब, ये तो अच्छा ही लग रहा। तो फिर वहाँ पर खेमे बढ़ गए। लेकिन जो आगे जो इनके था, आगे तक चले वो थे खयाम साहब और एन दत्ता, जो कि मशहूर संगीतकार रहे। तो उन्होंने इनके साने और उनके फिल्म के संगीत के ख़जानों के बेहतरीन और कालजयी नगमों के नगीने जो कि नवाजे हैं, इन्होंने एक से एक आए हैं। संगीत में साहिर लुधियानवी साहब का रुतबा इतना बढ़ गया कि जैसे भी मैंने बताया कि अपनी टर्म कंडीशन जो हैं उन्हीं के ऊपर एक काम करने गए। और उसमें बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि उन्होंने कहा कि भाई इस फिल्म में गाने अगर मैं लिख रहा हूँ
तो मेरे ही पसंद का वहाँ पर संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर भी होना चाहिए। अब देखिए कितनी कोई वो ऐसा ही आदमी कर सकता है जिसके अंदर कुछ हो, काबिलियत हो। इतने एतमाद के साथ वो उन्होंने ये काम करा कि संगीतकार भी उन्होंने अपनी चॉइस के रखे। मसलन मैं बताता हूँ कि जैसे फिर सुबह होगी, बड़ा खूबसूरत एक गाने भी लिखे गए हैं इस फिल्म में। खयाम साहब का नाम उन्होंने ही सुझाया कि भाई ये होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है शगुन है, शोला और शबनम है, कभी कभी जैसी फिल्मों में भी बड़े अच्छे कामयाब इन्होंने लिखे और अपनी चॉइस के ही इन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर्स में रखे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बाद में खयाम के अलावा इन्होंने संगीतकार रवि को भी कहा, भाई रवि साहब मेरी रूह को समझते हैं, मेरे एहसास को, मेरे जज्बात को समझते हैं और उसी के हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, वो अपना म्यूज़िकल पीस या नोट भी उसमें डालते हैं, सुर अल्फाज के साथ। तो रवि साहब के साथ इनकी खूब जमी और आपको तो पता ही होगा कि ऐसी हिट फिल्म जिनका, बल्कि मैं याद करूं तो वक्त एक ऐसी पिक्चर आई थी, गुमराह, काजल, धुंध, दो कलियां, बहू बेटी, आदमी और इंसान। अरे कहाँ तक गिनाऊं मैं आपको, आप भी कहोगे यार ये कहाँ से निकल के, याद के बेनिशान जज़ीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी, कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ऐसी यादें हैं जज़ीरों में से वो आ रही। मैं बल्कि इस वक्त ये ऐसा करता हूँ कि एक गाना जो महेंद्र कपूर साहब का, मतलब एक जो स्टैंडिंग, मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत ऊपर होनी चाहिए, अंडर एस्टिमेशन में थोड़ा सा है, बेशक उनको मकबूलियत मिली लेकिन बहुत ऊपर होना था। क्या आवाज़ थी उनका। एक गाना जो है, आप आए तो ख्याल दिल नाशाद आया, कुछ ज़माने पहले मैंने गाया था और ब्लैक एंड वाइट के अंदर ही मैंने इसकी पिक्चराइजेशन करी। आइए प्लीज़ उसको हम सुनते हैं, थोड़ा सा आपको शायद अच्छा लगे। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है मेरे हिस्से में, ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिलाया गाया, इतने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। फिर कितना खूबसूरत गाना। इसके बाद जो एक से एक गाने, चेहरे पे खुशी छा जाती है, संसार की हर शय का, ये ऐसे ऐसे गाने इसमें आए। एक और गाना मुझे याद आ रहा है जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, काजल का, कि छू लेने दो नाजुक होठों को। दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त श्रीनगर कश्मीर में एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, किफ़ायत फ़हीम साहब, बहुत खूबसूरत गाते हैं। रफ़ी साहब को तो कमाल शीशे की तरह उतार देते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो सिर्फ एक अस्थाई जो है 2 लाइनें कम से कम गुनगुना के हमारे दर्शकों को इस वक्त सुनाए कि छू लेने दो नाजुक होठों को। आइए सुनते छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने
दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खोदना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खोदना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब 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 धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। खूबसूरत फ़हीम साहब, क्या खूबसूरत, वंडरफुल। एक से एक गाने फिर उसी वक्त चले, जैसे आगे भी जाने ना तू, तुम अगर साथ देने का वादा करो। और एक हम बड़े छोटे होते तो एक बड़ा गाना चलता था, बच्चे मन के सच्चे, हरी दुनिया के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे दिमागों के अंदर समाई हुई हैं। और ये एक बहुत ही बड़े एक गीतकार या जो लिरिसिस्ट है, उसका ही कमाल होता है कि इस तरीके से वो लिखे कि एक एक अल्फाज जो है वो एहसास करा दे और वो दिमाग के अंदर एच हो जाए, बिल्कुल खुदाई के तरीके से वो वहाँ पर जम जाए। तो साहिर साहब का तो सिर्फ यही नहीं था कि वो अदब के एक बड़े अजीम शायर तो थे ही, लेकिन एक से एक उन्होंने फिल्मी गाने लिखे और बड़े खूबसूरत एक गीतकार रहे। और ज़िंदगी के जो फ़लसफ़ा है, ख़ासकर जो फ़िलासफ़ी है, ज़िंदगी का दर्शन है, उसको बाखूबी वो रूबरू करवाने के लिए जज्बात जो उसमें होना चाहिए, एहसास जो होना चाहिए, शिद्दत, और किस तरीके की सच्चाई से किसी बात को पेश किया जाए कि ताकि वो दिलों के अंदर बिल्कुल एक गूढ़ता से जम जाए, इस तरीके के वो गाने लिखते थे, अल्फाज लिखते थे, गीत लिखते थे। और वो ख़ासकर जो देखा जाए तो ओरिजिनली जो कि देखा जाए तो ये इस तरीके के गाने बड़े रोमांटिक तो थे ही, रोमांस के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी था। मैंने बताया ना कि उस ज़माने के पस मंज़र में आज जाके देखिए कि उस ज़माने के जो थे बड़े रेवोल्यूशनरी टाइप का लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ जो चली रही थी पुरानी, तब वो बंटवारा हुआ और सामंतवादी कुछ लोग थे, कुछ गुलाम लोग थे, भुखमरी थी, एक प्यार मोहब्बत, जो प्यार करने वाले थे आपस में आसानी से मिल नहीं सकते थे, गुर्बत भरी ज़िंदगी थी। तो बड़ा एक जुल्म और शोषण से रिलेटेड एक थी, और उसको अगेंस्ट इन्होंने, जुल्म और शोषण के अगेंस्ट लिखने में इन्होंने काफ़ी काम करा। और उस वक्त जो है कुछ गाने इन्होंने अपने ऐसे प्रेम से, जो कि प्यार से रिलेटेड है, मोहब्बत से रिलेटेड है, वो इन्होंने लिखे, जो कि हाय तो कमाल है। मान लीजिए मैं गाने बताता हूँ आपको, आपको यार ये तो कमाल के याद आ रहे हैं। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, जिंदगी भर ना भूलेंगे बरसात की रात, हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, जुर्म उल्फत में हमें लोग सज़ा देते हैं, सलाम हसरत कबूल कर लो, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत, कभी कभी आंखें पिक्चर धर्मेंद्र और माला से लग जाती। और उसी वक्त एक ऐसी ज़बरदस्त कव्वाली कि ना तो कारवा की तरह। इस वक्त मैं अपने को रोकते हुए मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा अपने दोस्त किफ़ायत फ़हीम से, जो कि श्रीनगर कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कि वो एक गाने की 2 लाइनें कम से कम हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें कि अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। किफ़ायत फ़हीम साहब। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी
तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। क्योंकि फायद बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़, वाह। तो दोस्तों ये कारवा चल रहा है, साहिर लुधियानवी साहब के हम जश्न मना रहे हैं और उनके जो विभिन्न आयाम हैं उनको विश्लेषण का हम कर रहे हैं, विश्लेषित किया जा रहा है। और उस ज़माने में तो एक से एक गाने, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जिसमें प्रेम का जो है जीवन का वो एक दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है वो काफ़ी आ जाती है। और फिर जैसे संजीदा भाव के भी गाने थे उनके, कि मान लीजिए तुम न जाने के जहाँ में खो गए, लता मंगेशकर जी ने गाया। और ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, गुरुदत्त साहब ने जो ज़माने की फिलॉसफी जो दिखाई है। हेमंत कुमार ने एक गाना कितना खूबसूरत गाया कि जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियाँ मांगी तो कांटों का हार मिला। तो देखिए कितना मकबूल एक गाना था। एक गाना और मेरे को याद आ रहा, बल्कि दो गाने इकट्ठे, मैं उनको दोनों को ही चाहूँगा किफ़ायत साहब से कि वो दोनों को गुनगुना के ज़रिए, बड़े छोटे छोटे थे, दो दो लाइन में, कोई टाइम नहीं लगेगा। एक गाना तो है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। आप सब कहोगे यार ये तो हम सुनना चाह रहे हैं। और एक गाना जो है उसी वक्त के, वो मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। क्या बात है। बल इन गानों को जब हम सोचते हैं तो पुराना लगता है यार, वो ज़माना याद आ गया। आइए किफ़ायत फ़हीम साहब से, हम श्रीनगर में बैठे हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इन दोनों गानों को आप प्लीज़ सुनाइए। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। वो
मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, जख्म पाए बहारों की तमन्ना की थी। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। सो ग्रेटफुल, कितना खूबसूरत गाया है किफ़ायत भाई आपने। बहुत बहुत हम सब नाजरीन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, साहिर साहब की जब बात चली रही है तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, अरबी तमाम लैंग्वेजेस में इनका बड़ा अच्छा इख्तियार था, लिखते भी थे। लेकिन इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की कि हिंदी का जो प्रयोग है वो बाखूबी इन्होंने अपने जितने भी गीत हैं उनमें बहुत करा है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गाने ऐसे ऐसे कि एक ज़माने में एक गाना था जैसे प्रेम सुधा मोरे सांवरिया इतनी बरसा दो जग जल थल हो जाए, क्या खूबसूरत गाना। और कुदरत या प्रकृति का चित्रण अगर किया जाए तो एक गाना बड़ा अच्छा चला था इनका कि पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है और पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, जब हेमंत कुमार उधर गाते हैं। कितना खूबसूरती से उन्होंने मंजर जो है वो सारा नज़र आता है। और फिर रेवोल्यूशनरी, भक्तिपूर्ण एक से एक गाने, जैसे मान लीजिए मोरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, वो भी एक गाना बड़ा चला था आशा जी का। और आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है। और बल्कि एक मज़ेदार गाना जो मुझे सोच के बड़ा मज़ा आता है अपने यार दोस्तों के साथ, आपको भी आता हो, कि एक ऐसा कि नेशनल इंटीग्रेशन का ही गाना कर लीजिए एक तरीके से देखा जाए कि ये देश है वीर जवानों का, अले बेलों का मस्ताना का, इस देश का यार होए। तो देखिए ये गाने की खूबसूरती जो मैं मज़े ले रहा हूँ वो ये है कि हर शादी के बैंड पे, ख़ासकर नॉर्दर्न एरिया में इंडिया में आप ले लो, ये गाना बिल्कुल उनका जमा होता है। तो इस गाने के ये देश है वीर जवानों का, और बड़े मज़े में इसमें, क्योंकि पंजाबी इस पर फोक छुपा हुआ है और सुर भी पंजाबी और अल्फाज भी इतने खूबसूरत। तो हर मनचला, हर जो जवान है इस गीत को इसके ऊपर झूमते और गाते हैं। जब हिंदी की बात चल रही है कि हिंदी का बाखूबी प्रयोग करा है सर लुधियानवी साहब ने, तो उस पर एक दो गाने और मैं मेंशन ये करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए तोरा मन दर्पण कहना है, राग दरबारी में मुझे लगता है ये गाना है, और आशा जी ने ये बाखूबी काजल फिल्म के लिए गाया है। और बल्कि मैं गुजारिश ये करूँगा कि एक भाग्यश्री तिकले नागपुर से एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, आशा जी को बहुत अच्छा गाती हैं, और उनसे मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा 2 लाइनें इस भजन की, तोरा मन दर्पण कहना है, हम सब नाजरीन के सामने। किस विध पाऊं तो
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वाह 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 भाग्यश्री जी, बहुत 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 शुक्रिया। तो क्यों ना मैं एक और गुजारिश कर लूँ इस पे, जब बात चली रही है आपसे भाग्यश्री जी, कि आप एक गाना और अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, इसको भी थोड़ा सा ट्राई करके देखें। 2 लाइनें गा दीजिए। तो एक भक्तिपूर्ण एक पूरा मंजर चल ही रहा है और हिंदी की बातचीत चल ही रही है, ये भी गा दीजिए प्लीज़। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति
फैबुलस, बहुत अच्छा भाग्यश्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी का प्रयोग जब चल ही रहा है तो एक गाना बड़ा अच्छा याद आ रहा है वो मुझे, कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, जिसको रोशन साहब ने यमन कल्याण के ऊपर स्वरबद्ध किया। और ये तो गाना ऐसा है कि जितनी बारी सोचा जाए कि उतना ही गंभीर आदमी होने लगता है। मन रे तो काहे, क्योंकि पूरे जीवन की फिलॉसफी, फलसफा जो है, दर्शन जो है, वो इस गाने में समाया हुआ है। क्यों ना मैं ट्राई करूं आपके सामने और सिर्फ 2 लाने में गा के आपको सुनाता हूं। ये गाना रोशन जी ने बेहतरीन इसको कंपोज करा है। मन रे तू काहे न धीर धरे, बोले मोई मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। तो ये गाना हमने सुना कि मन रे तू काहे न धीर धरे। अब आगे मैं एक और पक्ष लेना चाह रहा हूँ कि ये तो हमने देख लिया कि हिंदी का बाखूबी प्रयोग करा है उन गाने के अंदर। एक उस ज़माने में जो हम देखते हैं लड़ाई झगड़े का बड़ा ही, आजकल भी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ये लड़ाई झगड़े की बातें जो हैं, खैर आपको भी नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत ही ख़राब लगती हैं। हर देश का बजट जो है वो पैटर्न टैंक खरीदने में, तोपों में, मिसाइल में, हवाई जहाज़, गोला बारूद, बड़ा बुरा लगता है, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये सारी दुनिया जो है असला ख़रीदने में लगी रहती है, अटैक करने में लगे रहते हैं। एक देश दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, आपस में लड़ाई झगड़े, ये क्या है? प्यार मोहब्बत की मतलब जो कि तमाम ये चीज़ें बहुत ही मतलब एक दिल को उदास कर देने वाली, बल्कि हमारा तो ये है कि मोहब्बत की इस चाशनी से, चाशनी को डुबो के हम ये पूरा एक मोहब्बत का पैगाम जो हम बोलते आने के थ्रू दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड पीस और एक शांति, लव, पीस, जॉय, ऑल दीज वैल्यूज़ दे आर टू बी प्रमोटेड एंड दे शुड कंटिन्यूइंग लाइक दिस। तो युद्ध या जंग के बारे में जो हम देखते हैं, साहिर साहब भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और बल्कि उन्होंने अपनी शायरी में भी ये कहा, ताजमहल फिल्म आई थी, कि खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं के खातिर ये जंग क्यों है, ये लिखा उन्होंने। और उन्होंने खुदा से बातचीत की, भाई ये क्या मसला है कि शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े करे जा रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर। और साथ साथ इनका ये 2 गाने जो बड़े प्रिय चले इसमें, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, देवरन साहब को जो हम याद करते हैं, एवरग्रीन हीरो को, सुनील दत्त साहब को भी याद करते हैं, और ना मुँह छुपा के जियो जिसपे महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज़ है। इन दोनों गानों को मैं ट्राई करता हूँ 2-2 लाइनें। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और ना मुँह छुपा के जियो आपके सामने पेश बात है। आइए थोड़ा सा रजिश करें साहिर साहब के। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा
के जियो और न सर झुका के जियो। दोस्तों, साहिर लुधियानवी साहब की ज़िंदगी का हमने काफ़ी पार्ट कवर कर लिया है और अब आखिरी मरहले पर आ ही रहे हैं, तो इस पे मैं एक और बिंदु टच करना चाह रहा हूँ। वो है कि जो लिखने का तरीका इनका, देखिए, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, हिंदी, तमाम भाषाओं में इन्होंने लिखा। कव्वाली जो है, और कव्वाली के अंदर ख़ासकर जो है इनके गाने बड़े अच्छे थे। बल्कि उससे भी पेशतर मैं एक और याद करता हूँ कि इनका बड़ा अच्छा एक गाना चला था, वो मन्ना डे साहब ने गाया था, और ये था मेरी ज़ोरा जबी तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवां। क्या खूबसूरत गाना था। मेरी एक पुरानी रिकॉर्डिंग है 2 लाइन की सिर्फ, उसको मैं ऐसी पेश कर रहा हूँ आपके सामने, मेरी ज़ोरा जबी। हाँ, तो बलराज सानी साहब को याद करते हैं। आइए उसको वीडियो को देखते हैं। मेरी ज़ोहरा जबी तुझको मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ोहरा जबी तुझको मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शोखियाँ ये बाखपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बाखपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में जा बया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। मेरी ज़ोहरा जबी तुझको मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। जब कव्वाली की बात ही चल रही, तो कव्वालियों में के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद यही एक वाहिद ऐसे ही एक लेखक हैं जो कि सबसे ज़्यादा कव्वालियाँ बॉलीवुड में इन्होंने ही लिखी है। ये मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है। मसलन बरसात की रात की सारी कव्वालियाँ हो जाए, और चांदी का बदन सोने की नज़र ताजमहल फिल्म में, और एक बाबर फिल्म आई थी अगर हम ना होते उसके अंदर, फिर वाकिफ़ हूँ खूब इश्क तर्ज बयां से मैं, बहू बेगम पिक्चर जो कि मीना कुमारी और प्रदीप कुमार साहब की थी, और साधना में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत कव्वाली आई थी, आज क्यों हमसे पर्दा है जी पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है। ये तमाम मैंने इसलिए बताया कि पुराना ज़माना भी याद करें, और ये कव्वालियाँ जो हैं सन 60 और 70 की दहाई के अंदर जो रेडियो का काम होता था पहले, एक अलग से प्रोग्राम आता था कव्वालियों पे, और यही बजती थी, ना तो कारवा की तलाश है। इससे तो बेहतरीन कव्वाली मैंने सुनी ही नहीं फिल्म में, शायद मेरे साथ आप भी हाँ कहेंगे। अब मैं दोस्तों आ रहा हूँ आखिर में एक बात कहने के लिए कि साहिर लुधियानवी साहब के जो नग़मे हमने देखे उनके गीतों में, उसमें एक जगह हम ये भी देखते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ जो थी, इनका भी थोड़ा सा मसला टेढ़ा सा रहा, कि एक जिसमें एक होता है कि कामयाबी नहीं मिली पूरी तरीके से, असफल प्रेमी जिसे कहते हैं, और जिस पे मान लीजिए एक गाना सुधा मल्होत्रा की, मुकेश की आवाज़ में, तो पुराने लोग जो हैं कितनी अहमियत देते हैं उस गाने के, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक़ है तुमको। क्या उसमें देखो एक बात झलकती है कि मोहब्बत में बेवफाई का अंदेशे से
एक दूसरे को दिए गए उलाहने में ये तमाम मेंशनिंग है। और एक राज कपूर साहब और नूतन और प्राण के ऊपर एक गाना चला था, तो मेरे को अभी याद आया कि एक फिल्म आई थी दिल्ली तो है, और उसमें बड़े मज़े ले लेके राज कपूर साहब वो उस गाने को कहते हैं कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना ही देता हूँ। राज कपूर साहब को एक खराज अक़ीदत भी पेश हो जाएगी और मुकेश साहब को भी हो जाएगी खराज अक़ीदत। तो आइए मैं इसको सुनाता हूँ। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं, ये सहारा भी बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं, मेरे दिल को ना सराओ, मेरे दिल को ना सराओ तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, खैर के दिल को सराओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तरीके से गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा तू जुल्म ना करे, आंखें माला से ना धर्मेंद्र, इसको याद कर। सो ये अभी हमने पूरा डिस्कस करा, और मैंने जितना चाहा छोटा से छोटा इसको मैं बनाऊं, इस पूरे एपिसोड को मैं बहुत कुछ कर सकता था, इसमें कह सकता था, क्योंकि हर गाने का अगर मैं तर्जमा ही पे बैठ जाऊं तो बड़ा लंबा सुर और अल्फाज के साथ बड़ा लंबा खींचेगा। ये बिल्कुल इन नटशेल व्हाटएवर केम इन माय माइंड आई जस्ट शेयर विद यू, एंड आई होप दैट यू विल रियली appreciate it, and you will appreciate rather साहिर लुधियानवी साहब, जिसका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे साहित्य, लिटरेचर और फिल्म वर्ल्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरी ज़िंदगी भर वो अविवाहित रहे, उन्होंने शादी नहीं करी, उसकी वजहें भी थीं, एक असफल प्रेम की दास्तान जिसमें बताई जाती है। और बाद में जो कहा कि 1963 में एक जो गाना आया था, वो गाना देखिए आज तक जब भी आया है, और ये गाना कभी मरेगा नहीं क्योंकि जिंदाबाद है और एवरग्रीन है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये फिर 1976 और 1976 में एक और बड़ा मकबूल गाना हुआ कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इन दोनों के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ जो कि पुरस्कार है आपको मिला, और 1971 में आपको पद्मश्री, जो कि चौथा सबसे बड़ा अवार्ड होता है इसलिए हमारे भारत सरकार की तरफ से, वो उससे सम्मानित किया गया। और सिर्फ 59 या 59 साल के थे, आपका इंतकाल हो गया साहिर साहब का, और वो तारीख 25 अक्टूबर 1980। इस सारी एपिसोड को मैं अकीदत पेश करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए साहिर लुधियानवी साहब को मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने,